हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम दर्पण। अगर आप भी क्लास 10 के स्टूडेंट हो और अपने एग्जाम को लेके थोड़े से भी सीरियस हो तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं आज आपके साथ एक टॉपर की, मैथ के टॉपर की कॉपी शेयर करने वाला हूं, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आखिरकार पेपर लिखना कैसे है। और हाँ, वीडियो के लास्ट में तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, जिससे कि सीबीएसई आपका पेपर ना चेक करे, सीबीएसई आपका पेपर ना चेक करे। हाँ, लास्ट में वीडियो के बताऊंगा कि कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपने वो गलती कर दी तो सीबीएसई कभी भी आपका पेपर चेक नहीं करेगा। तो आओ सबसे पहले समझ लेते हैं फ्रंट पेज देखने में कुछ आपको ऐसे मिलेगा, बिल्कुल ऐसे ही। इसे फील कैसे करना है, तो यहां देखो, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, पहले तो यहां आप अपना सब्जेक्ट लिख लोगे, जो भी सब्जेक्ट आपका हो। डेट क्या होगी, डेट लिख लोगे, ठीक है। उत्तर देने का माध्यम, मतलब आप इंग्लिश में देना चाहते हो, हिंदी में देना चाहते हो, इसको फिल कर लोगे। इसके बाद क्या लिखा है, राइट द कोड ऑन रिटन एज द टॉप ऑफ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में जो भी कोड लिखा होगा उसे आप लिख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर्स बुक, कि आप सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा सीट अगर आपने यूज की है तो वो यहां लिखना है। इसके बाद ये BDHSC क्या है, इसकी बात करते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपको नाम कैसे फिल करना है। जरा मैं स्लाइड को ऊपर करता हूं जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। देखो, तो इस BDC की मैं बात कर रहा था, तो यहां आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं जूम करता हूं आपके लिए, इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूं। देखो यहां क्या लिखा है, बी का मतलब क्या है, ब्लाइंड। डी का मतलब क्या है, डिफ एंड डम, जो बोल ना पाता हो। एच का मतलब है फिजिकली हैंडीकैप्ड। एस का मतलब है स्पेक्टिक। और सी का मतलब है डायलेक्सिक। तो इसमें से अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी तो उस पर क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं इसे फील करने में, इसे फील करने में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। तो आपको कैसे फील करना है, एक बार देखो, मैं स्लाइड ऊपर करता हूं। ऐसे ही आपको यहां यहां सब्जेक्ट कोड लिखना पड़ेगा और सेंटर कोड लिखना पड़ेगा और अपना रोल नंबर लिखना पड़ेगा। लिखना कैसे, एक बार देख लो। बच्चे गलती कर देते हैं और बाद में दूसरी ये आंसर शीट नहीं मिलती है, क्योंकि इसका अपना एक कोड होता है, ठीक है। और फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो लिखना कैसे है, देखो, सबसे पहले मैं इसको ऊपर करता हूं। जैसे ये सीबीएसई की तरफ से पास हुआ है, तो इसमें सबसे पहले देखो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था तो यहाँ मैथमेटिक्स लिख दिया। अब एग्जाम की डेट क्या थी, तो यहाँ आपने एग्जाम की डेट बिल्कुल प्रॉपर लिख देना है। आप कौन सी लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हो, इंग्लिश है तो इंग्लिश फिल कर दोगे। जो भी आपका कोड रहा होगा, कोड लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लिखा हुआ होता है, हमेशा मैं बताता हूँ आपको, वही वाला कोड आपको लिखना है जो भी आपके पेपर में आएगा, ठीक है। सप्लीमेंट्री अगर आपने कुछ यूज की है तो ये सप्लीमेंट्री आप लिख देना, जैसे आपने यहाँ इसने 2 पेज यूज किया है। अच्छा, ये तो मैं बता चुका हूँ। अगर इनमें से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप यहाँ टिक मार्क कर दोगे, अगर नहीं है तो नो लिख के। अच्छा, ये चीज क्या है, अगर आपने किसी की मदद ली है जो आपके लिखे, जैसे हम कई बार होता है ना कि मान लो कोई हैंडीकैप्ड है, हाथ में प्रॉब्लम है, तो दूसरा बच्चा बोलते रहेगा और कोई लिख देगा। अगर वैसा है तो यस करो, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाओ। जो सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है बच्चों की यहाँ, जैसे ही आप देख सकते हो, इसका नाम क्या है, अरुण लाल। तो पहले इसने अरुण लिखा, फिर एक का गैप किया है, एक गैप किया है इसने, और फिर लाल लिखा है। और इस पूरे कॉलम में जहां ए है उसे पहले क्या कर दिया है, सर्कल कर दिया है। ऐसे ही दूसरे वाले कॉलम में देखना है, दूसरे वाले में जहां आर होगा इसे हम कर देंगे। ऐसे ही तीसरे वाले में जहां यू होगा, ऐसे यू लास्ट में, तो इसे क्या कर दूंगा, मैं कलर कर दूंगा। ऐसे ही मैं एन को भी कर दूंगा, ऐसे ही एन को, और ऐसे ही एल को, ठीक है। यहाँ खाली है तो इसको खाली ही छोड़ देंगे हम। ऐसे ही एल को कर दूंगा मैं, और ऐसे ही मैं ए को कर दूंगा, ए को और एल को कर दूंगा। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि फिल कैसे करना है। सेम ऐसे ही सबसे पहले अपना रोल नंबर लिख लोगे, ठीक है। और जैसे जैसे 6 है यहाँ तो 6 को फिल कर लोगे, 2 यहाँ है 2 को फिल कर लोगे, 1 है यहाँ, ऐसे फिल कर लोगे। और सेम ऐसे ही इसे भी फिल कर लोगे। तो आओ अब उस टॉपर का आंसर शीट देखते हैं कि आपको एग्जैक्ट लिखना कैसे है। अच्छा, यहां ध्यान देना, आपका जो भी रोल नंबर होगा ना,
आपका जो भी रोल नंबर होगा, रोल नंबर भी यहाँ लिखना पड़ेगा वर्ड्स में, ठीक है, वर्ड्स। अब बात करते हैं कि तुम्हें सीट कैसे लिखनी है। देखो जैसे इस बच्चे ने यहाँ लिखा है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड का है, यहाँ लिखा है उसने बिल्कुल सेंटर में। और जो भी आंसर लिखा है, जैसे आंसर जो बी वाला सही था, बी लिखा, बी के बाद जो आंसर था वो भी लिख दिया है, ठीक है। और फिर एक लाइन का गैप किया है अगला ऑप्शन, फिर गैप किया है अगला, और ऐसे ही तुमको करना है, एक एक लाइन का गैप रख के करना। और जैसे ए सही है, ए सही है, ए पे क्या था वो भी लिख दोगे। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ, ये देखो यहाँ हो गया। अब बात आती है कि सर बी सेक्शन का क्या करना है, तो बिल्कुल सेंटर में यहाँ देखो, सेंटर में बिल्कुल सेक्शन बी लिख लेना, इस तरीके से बी लिख लिया। और जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 था, 21 लिख लिया, और ये फुल सॉल्यूशन। और हर एक क्वेश्चन के बाद ध्यान रखना, ये एक लाइन जो है ये जरूर ड्रॉ कर लेना, जिससे पता लगते रहे। आई बात समझ में? देखो जैसे ये अगला क्वेश्चन उसने किया है, अगला क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 22 था, यहाँ 22 लिख दिया है, ठीक है। आंसर था, आंसर यहाँ लिखा, फिर बी का फाइंड किया है, बी हो गया, सी ए फाइंड किया, सी ए फाइंड किया, और जो भी था यहाँ लिख दिया अच्छे से, ठीक है। अगला देखो, यहाँ देखो, ठीक है। जैसे नया क्वेश्चन आया, नया क्वेश्चन आते ही देखो एक लाइन लगा दी है। ये लाइन लगाना नहीं भूलना है, लगाना ही लगना है। जैसे इसने चॉइस किया है, चॉइस में देखो 23 का बी पार्ट किया, तो यहाँ लिखना गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन, बिल्कुल ऐसे ही करना। ये टॉपर की कॉपी है, अगर तुम इसको फॉलो करते हो ना, इसको फॉलो करते हो तो तुम्हारे भी फुल मार्क्स आ जाएंगे। और रही बात फिगर की, कोई बच्चा पूछेगा फर्स्ट से फिगर क्या करना है, फिगर देखो पेंसिल से बनाओ, फिगर क्या करोगे, पेंसिल से बनाओगे। आगे बात समझ में? यहाँ देखो फिगर पेंसिल, अगर कोई कटिंग सपोज तुम्हारी आ गई, जैसे इस बच्चे का कटिंग आ गया, तो इसने सिर्फ एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया है, ज्यादा कटी कुटी ऐसे वैसे मत करने लगना, एक कट गया नहीं, एक लाइन लगा दी, एक लाइन लगा दी इस तरीके से, तो समझ में आ गया कि ये कटिंग है। ओके, आगे देखो, ये हो गया। ऐसे ही फटाफट देखते जाओ, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। फिगर फिगर की बात है, देखो फिगर कैसे बनाओगे, देखो फिगर पेंसिल से ही ऐसे लिखोगे तो तुम्हारे भी बहुत अच्छे नंबर आएंगे, एक टॉपर की तरह बिल्कुल बन तरह लिखना है, एक टॉपर, और तुम भी टॉपर हो जाओगे। ये बीपीटी आया था, देखो मैंने बोला था ना बीपीटी कितना इंपॉर्टेंट है, पिछले साल भी पूछा हुआ, ये ध्यान दो। बीपीटी का फिगर बना के बच्चे ने अच्छे से सॉल्व किया है, गिवन, प्रूव दैट, कंस्ट्रक्शन, सारी चीजें, एक एक चीजें, और अच्छे से यहाँ उसने क्या किया है, एक एक बातों को डिस्क्राइब किया है अच्छे से। जो भी था देखो इसको कवर किया है, आइडेंटिटी जो भी ये आया, फिर दोनों को ये बोल के स्टेटमेंट, और इसने प्रूफ किया है, पूरे मार्क्स मिल गए हैं। ऐसे ही तुम भी करोगे और तुम्हारे भी बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। और ये ग्राफ पेपर मिलेगा, ग्राफ पेपर पे पूरा ग्राफ पेपर यूज करना फिगर बनाने के लिए पूरा। और अभी से तुम सबको ऑल द बेस्ट, तुम सबको ऑल द बेस्ट, अच्छा पेपर करके आना, ऑल द बेस्ट सबको, बहुत अच्छा पेपर करके आना। सुबह मिलते हैं एक बार, मैं सुबह तुमको जरूर मिलूंगा, ठीक है।